हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर थर्ड मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, you have to verify that A transpose into A is equal to identity matrix। और सेकंड पार्ट भी सेम ही है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यू हैव टू वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, मतलब कि अगर एक पार्ट आपको आ गया तो दूसरा बिल्कुल सेम है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। देखो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। जो आपकी फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में लिख लो, जो आपकी सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में लिख लो। तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ट्रांसपोज सॉरी मल्टीप्लिकेशन। हमने यही प्रूव करना है ना कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर शो करना है। करो भाई इनको मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा बन गया माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। थर्ड एलिमेंट कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फोर्थ एलिमेंट साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो पहला एलिमेंट वन आ गया। दूसरे एलिमेंट में देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का दोनों कैंसिल, आंसर बन गया जीरो। थर्ड एलिमेंट देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का, प्लस और माइनस कैंसिल, आंसर क्या बन गया जीरो। फोर्थ एलिमेंट में देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। तो जो आपके पास आंसर आया वो क्या है, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट आपको गिवन है ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो पहले मुझे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लो। अब आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए। देखो अब यहाँ पे कई बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्होंने पूछा ए ट्रांसपोज इनटू ए, और बच्चे हाच पाच में क्या करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ठीक है, बट बच्चा याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब ए ट्रांसपोज ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से बता रहा हूं
कि ये नहीं सोचना कि ए ट्रांसपोज ए लिखें या ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखें मेरा आंसर सेम आएगा, तो ये आंसर गलत भी हो सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है विच इज एक्सेप्शनल, और वो कौन सी कंडीशन है? व्हेन बोथ द मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी आप दो डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे वो कॉम्यूटेटिव आती है हमेशा। बट यहाँ पे इस वक्त जो दो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब नीत बताऊंगा, अगर किसी को नहीं पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनकी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। देखो भाई, अब मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा? पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, माइनस माइनस बनेगा प्लस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप क्या करो? फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आप क्या करो? सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप क्या करो? सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल 0, प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल 0, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और जो आपका रिजल्ट आया, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये डेफिनेशन भी मैंने आपको करवाई थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? अगर उसका ट्रांसपोज करके वही आंसर आए। मीन्स कि अगर इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर भी मैट्रिक्स में कोई बदलाव ना आए तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है? सिमेट्रिक। तो देखो फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैं क्या करता हूँ? इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो मैंने देखा मेरे मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रही है। जो एलिमेंट पहले थे ट्रांसपोज करने के बाद भी वही एलिमेंट रहे। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो इट मीन्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सेकंड पार्ट इन्होंने इसका क्या पूछा है कि शो दैट अ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मतलब कि हमने क्या शो करना है कि ये जो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको एक नोट लिखवाया था क्या, कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज कर लिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ध्यान से देखना, देखो ट्रांसपोज में जो आपका डायगोनल है, जो 3 0 है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के साइन क्या है, -1 1 और -1। ये ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स में आ जाओ, देखो ए मैट्रिक्स में क्या था, ये है देखो ए मैट्रिक्स में सेकंड पार्ट, जो ट्रांसपोज में -1 है वो ए मैट्रिक्स में 1 है। जो ट्रांसपोज में 1 है वो ए मैट्रिक्स में उसका साइन क्या, -1, मतलब कि अपोजिट साइन आ रहे हैं। जो यहाँ पे ए में पॉजिटिव है वही ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और जो ए में नेगेटिव है वो ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने सभी एलिमेंट्स से माइनस को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे क्या होता है, जो भी अंदर वाले एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले माइनस के थे वो प्लस के बन जाएंगे और जो पहले प्लस के थे वो माइनस के बन जाएंगे। जैसे मैंने माइनस लिया, जो अंदर मैट्रिक्स बचा वो बिल्कुल आपके मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज क्या बन गया, माइनस इंटू मैट्रिक्स ए। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू वही मैट्रिक्स बन जाए तो उस वक्त वो मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने शो कर दिया कि ए मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक। देखो जब मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को करवाया था तो वहां पे मैंने नोट में क्या बोला था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया, देखो ये ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 6 5 7। ए क्या था, 1 5 6 7। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि उन्होंने पूछा ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया। ऐड कैसे करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। 1 + 1 बन गया 2, 5 + 6 कितना बनेगा 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मेरा मैट्रिक्स आया है आप उसका ट्रांसपोज करो। जब उसका ट्रांसपोज करेंगे देखो तो वही आंसर फिर से आएगा। जो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज आया, क्या आया वो 2 11 11 14। आप क्या करो, इस पूरे का फिर से ट्रांसपोज करो तो वही आंसर आ रहा है फिर से 2 11 11 14। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यही तो डेफिनेशन है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही आंसर आए तो वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो हमने शो कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने शो करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक है। तो देखो ए ट्रांसपोज हमने पहले निकाल दिया था, अब इन दोनों को माइनस करो। माइनस कैसे करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बन गया, 0 माइनस 1 1 0। डायगोनल एलिमेंट 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक की ही ये प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करो, इसका होल ट्रांसपोज करो। जब आपने इसका होल ट्रांसपोज किया तो हमने क्या देखा कि जो ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज में नेगेटिव का है वो इसके ट्रांसपोज में पॉजिटिव का बन रहा है। जो ए माइनस ए ट्रांसपोज में पॉजिटिव का है वो इधर आके क्या बन रहा है, नेगेटिव का बन रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ा, फिर सभी से माइनस कॉमन लेना पड़ा। जब सभी से माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज कर दो, चेंज ही। तो क्या आ गया, जब माइनस कॉमन लेने पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो किसके बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है इट इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। इसका जो 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो कल वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज 3.3 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके।